नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। अहिंसा के साथ सत्य के लिए लड़ना सत्याग्रह कहलाता है। करीब 100 साल पहले सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और इसी हथियार का इस्तेमाल करके अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें उखाड़ दी गई थी। अब महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर एक और सत्याग्रह की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के लिए हुई है। सुशांत की मौत को 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन सुशांत की मौत की साजिश से अभी तक पर्दा नहीं हटा है। सुशांत का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। मगर अब सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सत्याग्रह शुरू हो गया है और इस सत्याग्रह के लिए उस जगह को चुना गया है जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। आज मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है। ये सत्य के लिए लड़ने की लड़ाई है जो अब मुंबई से देश की राजधानी दिल्ली आ गई है। इस उम्मीद के साथ जो इंसाफ मुंबई में नहीं मिला वो दिल्ली में मिलेगा और शुरू हो गया है सुशांत के लिए सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के लिए उस जगह को चुना गया है जिसका नाम सुनते ही हुकूमत का सिंहासन डगमगाने लगता है, जो बड़े बड़े आंदोलन का गवाह रहा है। जस्टिस फॉर एसएसआर की मांग करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे समर्थक और कुछ दोस्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को यहाँ पे इन्होंने ये मुहिम शुरू किया है, जहाँ पे जस्टिस फॉर एसएसआर मांग रहे हैं। का कहना यह है कि यहाँ पे भूख हड़ताल तक ये बैठेंगे 3 दिन के लिए, अगर जब तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं पहुँचता है। उनका कहना यही है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है और उसी वजह से यहाँ पे ये 302 की मांग कर रहे हैं, यानी दफा ये मांग कर रहे हैं कि खूनियों को पकड़ा जाए। उनका सुशांत के लिए सत्याग्रह की शुरुआत उस दिन से हुई है जिसने सत्याग्रह को सही मायनों में मुकाम दिया था। महात्मा गांधी ने 103 साल पहले अहिंसा के साथ सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी और ठीक उसी तरह सुशांत के दोस्त गणेश हिवाडेकर और अंकित आचार्य सत्याग्रह कर रहे हैं। ये भूख हड़ताल इसलिए है कि सबसे पहले इस चीज सुशांत के मर्डर केस को कहीं भटकाया न जाए। आज नारकोटिक्स काम कर रहे करे अपना ड्रग्स, हम भी चाहते हैं कि दुनिया से सफाया हो ड्रग्स का, लेकिन सुशांत की मर्डर केस पे यहाँ रिलेटेड है, कहीं भटकाया ना आ जाए। और जो भी है अपडेट्स दीजिए। ऐसा नहीं है कि सीबीआई पे हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा है। बस मैं यही जनता मतलब मैं यही रखना चाहता हूँ कि जो कातिल थे सुशांत भैया के, जो इधर घर पे जो क्राइम स्पॉट पे थे, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ की जाए। और जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी उस समय? 15 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि सुसाइड है। जब पोस्टमार्टम रात को 11:30-12 बजे हुआ, जब आप इतना डिले करोगे तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो खराब आएगा। मौत को 111 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुशांत को या फिर उनके पूरे परिवार को या फिर देश लगातार मांग कर रहा है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र से यह पूरी आगे की जो मांग चल रही थी, जो लगातार विरोध चल रहा था, वो पहुंच चुका है दिल्ली में सत्याग्रह की तरफ। यानी अब सुशांत के जितने भी दोस्त हैं, जो उनके तमाम चाहने वाले हैं, या हम कहें सुशांत के जो दूसरा परिवार, वह अब लगातार इस मामले पर न्याय की गुहार के लिए अब दिल्ली में सत्याग्रह करने पर उतर चुका है। और दिल्ली में यहाँ राजघाट पर बैठकर, कहीं जंतर मंतर पर बैठकर लोग सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि सुशांत को न्याय मिले। सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सुशांत के दोस्त गणेश हिवाडेकर और अंकित आचार्य अनशन कर रहे हैं। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। उसके तो कितने सारे डिबेट्स में, इसमें उसमें, और सीबीआई ने बहुत सारी चीजें रोली है कि वो फांसी या सुसाइड नहीं है, मर्डर केस ही है। तो फिर उसके बाद मर्डर केस की धारा क्यों नहीं? वहीं सुशांत के फैंस भी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे और सुशांत के लिए हो रहे सत्याग्रह में शामिल।
हम चाहते हैं कि एसएसआर को जस्टिस मिले और जो भी कातिल हो उसको सलाखों के पीछे जाए। आज तक दिव्या भारती, गुलशन कुमार, कितने एक्टर की मौत हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब इंसाफ होना चाहिए। अब बॉलीवुड में जो गंदगी है उसका सफाया होना चाहिए। 3 बड़ी एजेंसियां भी पर्दा नहीं हटा पा रही, लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि अब आवाज जंतर मंतर से उठी है, जिसके सत्याग्रह की गूंज का शोर न चाहते हुए भी सुनना होगा। सुशांत को इंसाफ दिलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जहां एक तरफ सुशांत के लिए सत्याग्रह हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ जांच में देरी और कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जिस तरह से मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई है, उसका मकसद सीबीआई को नींद से जगाना भी है। क्योंकि सुशांत के परिवार का भरोसा भी जांच एजेंसी से अब टूटने लगा है, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली है और अब इस बात का इल्म सीबीआई को भी है। और यही वजह है कि अब सीबीआई अपने दूसरे राउंड की जांच में सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 360 डिग्री तक की जांच करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? डेढ़ महीने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली क्यों? सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में सत्याग्रह हो रहा है, पटना में प्रदर्शन हो रहा है, मुंबई में पूरा बॉलीवुड दो फाड़ हो रहा है और अब सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई पर चौतरफा दबाव बनने लगा है। जैसा कि लगातार आरोप लग रहा है, जैसे कि लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि सुशांत की जो मौत है वह आत्महत्या नहीं है, वह सीधे सीधे हत्या है। अगर यह सही है तो इसी वजह से सीबीआई पर लगातार चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में सीबीआई उन कातिलों को पकड़े जो सुशांत के कातिल हैं। और यही कारण है कि हर कोई अब मांग कर रहा है कि धारा 302 लगाया जाए ताकि सुशांत के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएं। और यही वजह है कि सीबीआई के ऊपर चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी जांच में आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों कर रही है? क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जिस तरह से मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई है, उसका सबसे बड़ा मकसद सीबीआई को नींद से जगाना है। आदित्य ठाकरे, उदय ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, अपनी आंखें खोलो और इंसाफ करो। आप इस देश में ही हो, आपने भी ऊपर जाना है एक दिन, आप भी इसी धरती में मिल जाओगे जैसे सुशांत मिला है। प्लीज जस्टिस करो, जस्टिस करो, जस्टिस करो। तो पूरा करो 302, छीन कर लेंगे 302। 302 चाहिए सर, 302 से कम कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसे सार के कातिलों को फांसी चाहिए। गंजेड़ी गैंग को खत्म करो। भाईजान को पाकिस्तान भेजो। भाईजान है कि जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होती है ना, वो पैसा जो है वो बॉलीवुड की जाती है। यही कारण है बेसिकली जो दबाया जा रहा है। और ये बाहरी बंदा था सुशांत सिंह राजपूत, इस कारण से ही उन्हें दबाया गया है। बेसिक यही कारण है कि पैसे जाते हैं, ये पूरा खेल पैसे का है और पावर का है। सुशांत का परिवार भी सीबीआई की जांच से खुश नहीं है और अब अपने लिए बन रहे इस रोष का एहसास कहीं न कहीं सीबीआई को भी होने लगा है। यही वजह है कि सीबीआई फिर से अपनी जांच शुरू करने वाली है और इसमें धारा 302 यानी मर्डर के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सीबीआई के ऊपर जिस तरह से चौतरफा दबाव बन रहा है कि सुशांत मामले की जांच में तेजी हो और जो कातिलों को पकड़ा जाए, इससे साफ समझ में आ रहा है कि सुशांत के मामले में सीबीआई को भी कई अहम लीड लगी है। अगर हम एम्स रिपोर्ट की बात करें, एम्स की रिपोर्ट पे भी कई तमाम जानकारियां सीबीआई को हाथ लगी है और उसी जानकारी के आधार पर जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही सीबीआई धारा 302 का जो केस है रजिस्टर कर देगी। यानी सीबीआई इस बात को मान लेगी कि हाँ, मर्डर ही हुआ सुशांत का और कहीं न कहीं उसके साक्ष्य सामने लग चुके हैं। इसके साथ ही सीबीआई की नजर 14 जून को सुशांत के घर में मौजूद चौकड़ी पर होगी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज के बयानों का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को
धारा 164 के तहत दर्ज बयान कर उन्हें सरकारी गवाह बना सकती है, क्योंकि सुशांत की मौत के दिन घर में जो लोग मौजूद थे और सच इन्हीं के आसपास मौजूद है। सिद्धार्थ पिठानी की बात करें या नीरज की बात करें, वह सभी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं और धारा 164 के तहत वह अपना बयान सीबीआई को देंगे और तब इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 111 दिनों से लगातार जो देश की जनता, सुशांत का परिवार, हर कोई इस बात की मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द न्याय मिले और जितने भी सुशांत के कातिल हैं वह उनको पर्दाफाश किया जाए, उनको पकड़ा जाए। ये उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों द्वारा, अगर हम माने तो जल्द ही सीबीआई इस पूरे केस को क्रैक करेगी, यानी धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे के कातिलों की धरपकड़ शुरू कर देगी, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी लग चुकी है और यह जो जानकारी है वो सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के द्वारा बहुत अहम जानकारियां उन्हें मिली है। वहीं एम्स ने भी सुशांत की हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट में कूपर हॉस्पिटल को भी क्लीन चिट ना देना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक बार में एम्स की रिपोर्ट के ना आने का है। कहीं ना कहीं कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, क्योंकि सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए देश की 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन सुशांत के कत्ल की साजिश किसने रची, ये अभी तक एक राज बना हुआ है। जबकि सुशांत का परिवार लगातार दावा करता रहा है कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस केस में हत्या के एंगल से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीबीआई सुशांत की मौत का राज पता लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि सुशांत के परिवार का भरोसा भी जांच एजेंसी पर से अब टूटने लगा है। क्योंकि सवाल सीबीआई की साख का भी है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के हाथ खाली क्यों हैं। और अब इस बात का इल्म सीबीआई को भी है। यही वजह है कि अब सीबीआई अपने दूसरे राउंड की जांच में सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए 360 डिग्री की तह तक जाकर जांच करने वाली है, ताकि 13 जून की रात का सच दुनिया के सामने लाया जा सके और सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा हटाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और सुशांत केस में 13 जून की रात एक बड़ा रहस्य बन गई है, क्योंकि इस रात को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर दावा किया था कि 13 जून को रिया सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी, और अब एक और शख्स ने इंडिया न्यूज पर ठीक ऐसा ही दावा किया है। और ये एक के बाद एक हो रहे खुलासे रिया के सबसे बड़े झूठ की पोल खोल रहे हैं। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था। रिया रात को साथ में थी कि जो मैं 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल में गया था, और जब मैंने सूरज सिंह से बातचीत की थी सुशांत को लेके, तो उन्होंने कहा ये बात सच है। तेरह जून की रात का सच क्या है? सुशांत की मौत से एक दिन पहले क्या हुआ था? तेरह जून को सुशांत से मिली थी रिया। तेरह जून की रात का रहस्य एक ऐसा सवाल बन गया है जिसको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि सुशांत की मौत से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत हो गई। इंडिया न्यूज पर बीजेपी नेता विवेकानंद ने खुलासा किया था कि 13 जून को रिया और सुशांत की मुलाकात हुई थी। 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को उनके फ्लैट तक छोड़ने गया था, और ये पूरी जानकारी, पूरा आंखों देखा हाल जिसको कहते हैं लाइव, वो किसी विटनेस ने देखा है
पूरा रिया ने, सुशांत सिंह ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। और 13 को ही एक पार्टी हुई थी, ऐसे शिवसेना के एक मिनिस्टर ने कहा। और अब एक और शख्स ने इंडिया न्यूज पर ठीक ऐसा ही दावा किया है, क्योंकि इस बार फिल्म निर्देशक सुरजीत सिंह राठौड़ ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर माना है 13 जून को रिया और सुशांत की मुलाकात हुई थी। 13 तारीख की जो बात है कल निकल के आई है, और ये मैंने पहले काफी चैनल पे मैंने कहा है, लेकिन उसको मिसगाइड कर दिया गया था, लोगों ने इतना सीरियसली नहीं लिया। जो बात कल आई है, इस बात का मैं खुद दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो रिया का दोस्त है सूरज सिंह, उसने उसी दिन ही मुझे कहा था कि रिया रात को साथ में थी, कि जो मैं 15 तारीख को कुपर हॉस्पिटल में गया था, और जब मैंने सूरज सिंह से बातचीत की थी सुशांत को लेके, तो उन्होंने कहा ये बात सच है कि रिया 13 तारीख को सुशांत के साथ थी, 100% थी, क्योंकि सूरज ने मुझे बताया। लगातार एक के बाद एक दो लोगों का ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत की मुलाकात 13 जून को हुई थी। कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि सुरजीत सिंह की माने तो इस मुलाकात के बारे में उन्हें रिया के ही दोस्त सूरज सिंह ने 15 जून को बताया था, यानी सुशांत की मौत से ठीक एक दिन बाद। लेकिन तब से सूरज लापता है, जो कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। 15 तारीख को रिया चक्रवर्ती कुपर हॉस्पिटल से आने से पहले सूरज मेरे से मिला था, और सूरज से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई रात को ऐसा क्या हो गया यार, क्या किया उसने ऐसा, तो सुसाइड करना पड़ा उसको। तो फिर मैंने कहा वो रिया चक्रवर्ती साथ में नहीं थी क्या? बोला नहीं वो साथ में थी, तो रात को थी, लेकिन वो रात को चली गई थी और सुबह इसने ऐसा कर लिया। तो ये बात सच है। तो कल 13 वाली बात ही 8 तारीख वाली बात बता रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन ना हो। देखो मैं 13 तारीख की बात बता रहा हूँ, 8 तारीख को तो बीच में वो चल रहा है, तो दुनिया उसको 8 तारीख को मान रही है कि ब्रेकअप हो गया, उसको पकड़ लिया। रिया चक्रवर्ती ने वो बचना चाहती है, वो भी 8 तारीख को पकड़ ली, क्यों 13 तारीख को तो मौजूद थी वो। सूरज ने मुझे उसी दिन बता दिया, उसी दिन मैंने जब चैनल पे बात करते हुए मैंने कहा था कि रात को रिया थी साथ में। सुशांत की मौत के करीब 3.5 महीने के बाद इन खुलासों ने सुशांत की मौत की जांच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। साथ ही ड्रग्स मंडली की मुखिया रिया चक्रवर्ती की झूठ की पोल खोल दी है, क्योंकि रिया ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उसने 8 जून को सुशांत का घर छोड़ दिया था, और उसके बाद वो फिर कभी सुशांत से नहीं मिली। लेकिन विवेकानंद गुप्ता और सुरजीत सिंह राठौड़ के खुलासे रिया के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वहीं सुरजीत सिंह इंडिया न्यूज के कैमरे पर दूसरा खुलासा सुशांत के पोस्टमार्टम को लेकर किया। देखिए इसका सबूत सीधा साधा ये है कि मोर्चरी के अंदर मैं गया था, रिया चक्रवर्ती ने बॉडी को देख के सॉरी बाबू बोला था, ये बात सच निकली थी। काफी लोगों ने तो मुझे झुठलाया था, लेकिन बात सच निकली थी। दूसरी बात यह है कि जब मैंने बॉडी को देखा तो लोगों ने ये पूछा नहीं कि बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। सबसे पहले आपने मुझे पूछा था कि उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे। कपड़े उसने वही पहन रखे थे जो उसके घर से वो फोटो वायरल हुई थी, ब्लैक टी शर्ट, शॉर्ट्स। जब किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी बॉडी से कपड़े हटाए जाते हैं, उसको दूसरे जो हॉस्पिटल के जो कपड़ा होता है व्हाइट, उससे पूरा लपेटा जाता है। लेकिन सुशांत ऐसा कुछ भी नहीं था। एम्स की रिपोर्ट में भी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं। तो क्या सच में सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में झोल है? ऐसे कई सवाल इन खुलासों के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्या सच में रिया ने सीबीआई, ईडी और एनसीबी से झूठ बोला? क्या सच में सुशांत के पोस्टमार्टम में झोल है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब देश जानना चाहता है, जिससे अब सीबीआई को पर्दा हटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।